हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर.एस। और आज के लेक्चर के अंदर हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य की प्रमुख हवेलियाँ और कुछ स्तूप और अलग अलग जो भी विविध नाम चेंज हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर किसके लिए रहेगा? HSSC CET 2025 मेंस के लिए टॉपिक हैं। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से 1 या 2 नंबर का काम जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो भाई, राज्य की प्रमुख हवेलियाँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। सबसे पहले है हवेलियों का शहर, तो हवेलियों का शहर है फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की सबसे पुरानी हवेली। राज्य की सबसे पुरानी हवेली है वो किसके टाइम की है? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक की हवेली। और फिरोज शाह तुगलक की हवेली भी कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि बुढ़िया की हवेली। बुढ़िया की हवेली है यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट गुजरी महल हिसार के अंदर है। लोधी डेंसिटी, लोधी डेंसिटी का जो है सोना गुरुग्राम के अंदर अस्तित्व मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है बलवान केदड़ी की हवेली। बलवान केदड़ी की हवेली होडल पलवल के अंदर। गंगाराम की हवेली अम्बाड़ा के अंदर है। और सिखों की हवेली गुरुग्राम के अंदर है। हवेली ऑफ उदयवीर ये भी गुरुग्राम के अंदर है। और बाग वाली कोठी झज्जर के अंदर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारा, यह 1 नंबर का काम जरूर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। चौधरी कांशीराम की हवेली जो है वो पलवल के अंदर है। हेमू की हवेली रेवाड़ी के अंदर है। उसके बाद रानी की ड्योढ़ी ये भी रेवाड़ी के अंदर है। वाइट पैलेस पटौदी गुरुग्राम के अंदर हो गया। प्रेम निवास या नीली कोठी रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया काबुली बाग। काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत के अंदर है। खिजर खां का मकबरा सोनीपत के अंदर है। रानी का महल बल्लभगढ़ के अंदर है। और जॉर्ज थॉमस की कोठी हिसार के अंदर है। और नेक्स्ट आ गया एडम्स या अक्टरलोनी हाउस, ये करनाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा बाबा हीरालाल की हवेली रोहतक के अंदर है। और सेठ सेठ नरसिंह की हवेली ये रोहतक के अंदर है। बाबा हीरालाल की भी रोहतक के अंदर। द्वारका व जोगी सेठ की हवेली डिगल का शिवालय या झज्जर के अंदर। और प्रेम निवास या नीली ये सर छोटू राम के आवास का नाम है जो कि पीछे हमने पढ़ लिया, रोहतक के अंदर है। और सेठ जयराम दास की हवेली भिवानी के अंदर है, सेठ जयराम दास की। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है इस हवेली का, जयराम की जो हवेली है इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस हवेली का निर्माण 1853 में किया गया। इस हवेली में क्या है, लाल किले के दरवाजे उतरवाकर लगाए गए थे। इस दौरान क्या है, इस दौरान वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने सेठ को मित्रता के कारण प्रदान किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने लाल किले के दरवाजे जो कि सेठ जयराम दास की हवेली में लगे हुए हैं। और कहाँ पे है, ये भिवानी के अंदर है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी भिवानी के अंदर है 1853 में। और लाल किले के दरवाजे लगे हुए हैं इस हवेली के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आ जाती है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ें तो इसमें ये हो गया। और नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखते हैं हम अगला टॉपिक जो हमारा आ जाता है स्तूप वगैरह और जो नाम चेंज हुए हैं वो। देखो भाई, यहाँ पे आ गया सेठ, अभी जो रह गई थी सेठ छज्जूराम की हवेली अलपुरा भिवानी के अंदर है। जॉर्ज थॉमस की कोठी, अब ये जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से भी प्रसिद्ध है। जॉर्ज थॉमस है ये हिसार के अंदर। और चनेटी का स्तूप राज्य की सबसे प्राचीन इमारत है जो कि अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है। और ये शुद्ध जगाधरी के अंदर है, यमुनानगर कह लो, शुद्ध जगाधरी यमुनानगर के अंदर चनेटी का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एडम्स व अक्टरलोनी, ये हमने पीछे पढ़ लिया, करनाल के अंदर। एडम्स व अक्टरलोनी हाउस का निर्माण करनाल में अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आ जाता है बुढ़िया की हवेली। बुढ़िया हवेली की नींव बाबर के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट है ताजमहल की हूबहू नकल शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर डेविस रोस द्वारा यह बनाया गया और थानेसर में स्थित है भाई। ये कौन सा है, ताजमहल की हूबहू नकल शेख चिल्ली का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 1958 में
1958 के अंदर इसे राष्ट्रीय स्मारक, ये इसी के बारे में पॉइंट है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था 1958 में। कौन सा? शेख चिल्ली के मकबरे को। और दिल्ली के लाल किले की हूबहू नकल से बनी इमारत शीश महल जो फर्रुख नगर के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर, वो दिल्ली के लाल किले की नकल है। और ताजमहल की हूबहू नकल वाला है शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली की हूबहू नकल से बनी मस्जिद काजी की मस्जिद है जो रोहतक के अंदर है। ये कुतुब मीनार से बिल्कुल सेम शक्ल की है। शेख चिल्ली के मकबरे को डेविस रोस, हमने ऊपर पढ़ लिया, ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया है डेविस रोस ने शेख चिल्ली का मकबरा जो कि थानेसर के अंदर है। राजा नाहर सिंह की हवेली में बल्लभगढ़ में कार्तिक संस्कृति उत्सव का आयोजन किया जाता है। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के ही राजा थे और वहाँ पे इनकी हवेली है बल्लभगढ़ के अंदर, और यहाँ पे कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राज्य की कुल 43 स्मारक या इमारतों को संरक्षित किया गया है और राज्य में सर्वाधिक 4 संरक्षित इमारतों की संख्या नारनौल में सबसे ज़्यादा है संरक्षित इमारतों की। राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत है काबुली बाग मस्जिद जो कि पानीपत के अंदर है और बाबर के द्वारा निर्मित है। अगला पॉइंट जो आ जाता है, अगला पॉइंट आपने याद रखना है, डेविस रोस ने मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति बताया है। और हरियाणा में सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता है। यह राज्य के नारनौल के अंदर है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। काबुली इमारत का संबंध काबुली इमारत का संबंध पानीपत के प्रथम युद्ध से है। 1526 के अंदर हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और काला अम्ब जो स्थल है पानीपत के तीसरे युद्ध से जो कि 1761 के अंदर लड़ा गया था। 3 युद्ध हैं, 1526, 1556 और 1761। ये पानीपत के अंदर 3 युद्ध लड़े गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट आ जाते हैं, राज्य के प्राचीन नाम जो चेंज किए गए हैं वे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपने देख लेना है कौन कौन से यहाँ पे आपके जो नाम हैं, जगहों के नाम जो चेंज किए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है, तो हरियाणा को प्राचीन नाम दिया गया है हरियाणा का ब्रह्माव्रत। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र को कुरु भी कहते थे और श्रीखंड भी कह देते हैं। रोहतक को रोहतास या रोहितिका भी कहा गया है। बहादुरगढ़ को शरफाबाद था इसका पुराना नाम। पलवल का पुलाम्बसुर नाम था। फतेहाबाद का इकदार, सिरस जो था सिरसा का नाम था, इसको सिरस या शरिस्कम भी कहा जाता है सिरसा को। जज्जर को कहते थे छज्जू नगर, जज्जर का नाम था भाई। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो नाम जो चेंज किए गए हैं या पुराने नाम जो इनके थे वो ध्यान रखने आपने। पलवल को क्या कहा गया, कुछ मिलते जुलते नाम है भी। पलवल को पहले कहते थे अपलवा, उसी से चेंज होके पलवल हो गया। मेवात नू का जो है सत्यमेवपुरम। पानीपत का जो है पणपत या पांडुप्रस्थ। यमुनानगर के अंदर क्या है, यमुनानगर का अब्दुल्लापुर 1947 से पहले। महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम था कानोड या अर्जुनायन गणराज्य भी यहाँ पे है। जींद का जयंतीपुर कहा जाता है जींद को। और अम्बाड़ा के अंदर क्या है, अम्बाड़ा के अंदर कुनिंद गणराज्य है। अम्बाड़ा के अंदर अम्बाड़ा ऊपर जो हमारा उत्तरी जो भी जिले हैं वहाँ पे कुनिंद गणराज्य है। और नीचे जो है हमारा यहाँ पे अर्जुनायन गणराज्य है। और बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, अग्र गणराज्य है, अग्रोहा बड़ा क्षेत्र है। सोनीपत जो है सोनप्रस्थ कहते थे। बलरामगढ़ उसका बलरामगढ़ बल्लभगढ़ का चेंज करके क्या कर दिया गया है, यहाँ पे बल्लभगढ़ का बलरामगढ़ कर दिया गया है। सफीदों को प्राचीन नाम सर्पदमन कहते थे। पेवा को पृथुदक कहते थे। और पेवा के बाद जो है बहादुरगढ़ का नाम जो चेंज होके बहादुरगढ़ को सरफाबाद कहते थे पहले। अग्रोहा को अग्रोहा दक्का कहते थे। मैम को महस्त, हाँसी को आशी। और थानेसर का थ्रणा या स्थानीश्वर कहते थे इसको। जगाधरी को युगंधर, कालका को कालाकूट, गोहाना को गबन भावना, पिंजौर को पंचमपुर। और नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा औरंगाबाद को प्रकृतनाक,
नारनौल को नर राष्ट्र, असंध को असंधिवत, बुढ़िया का यहाँ पे शंख, संपू और श्राद्धना, रानिया का राजबपुर, और अगला आ जाता है रायपुर। रायपुर का क्या है, नैनो सिटी, और लोहारू का तोहारूप, कलायत का कपिल तेलायत, और कैथल का कपिसथल। नेक्स्ट जो आ जाते हैं नदियों के प्राचीन नाम, तो मारकंडा का जो नाम प्राचीन था, मारकंडा को कहते थे अरुणा, सरस्वती का आपगा या दृशदती, और घग्गर का हाकड़ा पाकिस्तान के अंदर। और कुछ बदले गए नाम भी देखो भाई, बदले गए नाम कौन कौन से हैं हमारे, बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद का है उसको बलरामगढ़ कर दिया गया है, गंदा गांव जो फतेहाबाद का है उसको अजीत नगर कर दिया गया है, लुल्ला अहिर रेवाड़ी का है उसको कृष्ण नगर कर दिया है, मुस्तफाबाद यमुनानगर को सरस्वती नगर कर दिया, और किन्नर गांव हिसार का गैबी नगर कर दिया है। उसके बाद गढ़ी सांपला जो रोहतक का है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, गढ़ी सांपला रोहतक उसको कर दिया है छोटू राम चौधरी, छोटू राम नगर गढ़ी सांपला का। उसके बाद है चामखेड़ा है एक, चामखेड़ा का नाम कर दिया है देवनगरी। चामखेड़ा कहाँ पे पड़ता है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। उसके बाद है खिजराबाद, खिजराबाद जो है इसका नाम कर दिया है प्रताप नगर, और ये कहाँ पे है खिजराबाद, यमुनानगर के अंदर है। उसके बाद है बोंडसी, बोंडसी जो है वो गुरुग्राम के अंदर है, इसका नाम कर दिया है भुवनेश्वर ग्राम, भुवनेश्वर ग्राम। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है एक अगला जो है हमारा कि जिमरी, जिमरी जो करनाल का क्षेत्र है उसको कर दिया है खेड़ा जोली, खेड़ा जोली। और अगला पॉइंट आ जाता है पिंडियारी, पिंडियारी, पिंडियारी पांडु है उसको कर दिया है पिंडारा, पिंडारा जींद। और एक रह गया हमारा लास्ट दुर्जनपुर, दुर्जनपुर, दुर्जनपुर का नाम चेंज करके कर दिया है सज्जनपुर, सज्जनपुर, सज्जनपुर। दुर्जनपुर ये कहाँ का है, ये है क्षेत्र है भिवानी का, ठीक है भाई। उसके बाद है मेवात का जो है, मेवात का जो नाम चेंज किया था, मेवात का जो नाम चेंज किया है वो नूह कर दिया है, इसकी डेट याद रखना, नूह। और गुड़गांव का गुरुग्राम ये किया है 12 अप्रैल 2016 के अंदर ये नाम चेंज किए मेवात और नूह के। उसके बाद है हमारा जो है हरियाणा HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया है इसको पहले कहते थे HDDA, इसका नाम कर दिया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। और नाम क्या है, राज्य कृषि विभाग, राज्य कृषि विभाग, इसका नाम चेंज करके कर दिया है कृषि व किसान कल्याण विभाग। और औद्योगिक परीक्षण विभाग है, जो औद्योगिक परीक्षण विभाग है उसका नाम चेंज करके कौशल विकास एवं औद्योगिक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ये कर दिया है भाई, कौशल विकास एवं औद्योगिक परीक्षण विभाग, जो किसका नाम चेंज कर दिया है औद्योगिक परीक्षण विभाग का, ठीक है। तो ये सब नेमिंग से रिलेटेड थे भाई, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं जो भी था, और ये स्लाइड के बाद एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें भाई, इस तरह के टॉपिक के लिए डेली हम टॉपिक ऐसे अपलोड करते हैं जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।